आर्मी चीफ, राष्ट्रपति, देशद्रोही और तानाशाह। परवेज मुशर्रफ को ऐसे कई नामों से जाना गया। साल 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे और इससे पहले सेना में आर्मी चीफ रहते हुए मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था। पाकिस्तान की राजनीति में मुशर्रफ भले ही विवादित रहे हों, उन पर मानव अधिकारों का हनन करने के आरोप लगते रहे और भ्रष्टाचार के लिए वो जाने गए, लेकिन उन्हें देश की सेना को आधुनिक बनाने के लिए भी जाना गया था। लेकिन सेना से अलग होकर मुशर्रफ ने जैसे ही राजनीति में कदम रखा, वैसे ही मानो उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। किस्मत के सितारे इस कदर बिगड़े कि सबसे ताकतवर तानाशाह कहे जाने वाले परवेज को देश तक छोड़ना पड़ गया था। मुशर्रफ पर लगे एक के बाद एक आरोप ही उनका पतन और मुल्क को छोड़ने की वजह बनी। इसकी नींव तब पड़ी जब उन्होंने नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के खिलाफ सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किया था। कई पाकिस्तानियों का समर्थन भी मिला और 1999 में राष्ट्रपति भी बने, लेकिन नया पद संभालने के बाद ऐसा माना जाने लगा कि सेना की क्षमता घट रही है और आतंकी हमलों की संख्या बढ़ रही है। मुशर्रफ ने अमेरिका के साथ मिलकर आतंक के खिलाफ जंग लड़ने की बात भी कही थी। इससे वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। 2007 में हत्या की कोशिश हुई, लेकिन बाल बाल बच गए। अघोषित तौर पर पाकिस्तान को चलाने वाली सेना में उनका प्रभाव दखल घटता गया और लोकप्रियता भी कम हो गई। मामला सिर्फ यहीं सीमित नहीं रहा। मुशर्रफ के शासनकाल में पाकिस्तान की आवाम ने भी विरोध जताया। पाकिस्तानियों को उनका शासन और काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वहीं राजनीतिक रूप से भी उनको निशाने पर लिया गया। तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन सहित विपक्षी दलों ने मुशर्रफ पर उनके अधिकारों को दबाने और चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। मुशर्रफ के खिलाफ सार्वजनिक असंतोष की बात आगे बढ़ती गई। विपक्ष उनके इस्तीफे पर अड़ा रहा। यही उनके पतन की असली वजह बनी। 2008 में हुआ आम चुनाव मुशर्रफ के राष्ट्रपति पद के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था, इसलिए तनावपूर्ण माहौल तो बनना तय था। लेकिन पीपीपी और पीएमएलएन सहित विपक्षी दलों ने चुनावों में अधिकांश सीटें जीती और गठबंधन की सरकार बनी। राष्ट्रपति के तौर पर मुशर्रफ ने लगातार दोबारा चुनाव की मांग की। इसका खूब विरोध हुआ और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। पद छोड़ने के बाद मुशर्रफ और ज्यादा कमजोर हुए। इस्तीफे के बाद कानूनी कार्यवाहियों के दौर तेज हुआ। उन पर संविधान का उल्लंघन करने, न्यायपालिका को दबाने और मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप लगे और इसका नतीजा उन्हें देश छोड़ना पड़ा। लेकिन कानूनी कार्रवाई तब भी जारी रही। देश छोड़ने के बाद भी दुबई में रह रहे मुशर्रफ के दुख कम नहीं हुए। 2013 में पाकिस्तानी सरकार ने मुशर्रफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। इसके बावजूद वो 2013 में आम चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान लौटे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुशर्रफ को उस वक्त घर में ही नजरबंद किया गया था। मुशर्रफ को आखिरकार 2016 में जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत के बाद वापस दुबई का रुख किया, लेकिन कानूनी कार्रवाई फिर भी जारी ही रही। 2018 में राजद्रोह और दोषी ठहराया गया और उनकी अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुना दी गई। हालांकि बाद में मौत की सजा को निलंबित कर दिया गया। 2020 में लाहौर उच्च न्यायालय ने मुशर्रफ के खिलाफ नवाज शरीफ सरकार की सभी कार्रवाइयों को असंवैधानिक ठहराया, जिसमें राजद्रोह समेत कई मामले शामिल थे। इन सब के बीच मुशर्रफ को बीमारियों ने घेरना भी शुरू कर दिया। वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसके चलते उनके शरीर के कई अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। मुशर्रफ लंबे समय तक बेड पर पड़े रहे और फिर कभी उठ नहीं पाए। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।